खुशी देखिए गाइस, आप खुशी देखिए, इनके दांत नहीं अंदर जा रहे हैं, बत्ती सी बाहर निकल आई है पूरी। माई चैनल। और आज भी बारिश आ रही है और मैं अभी नीचे आया था क्योंकि मेरा एक कल ना ब्रश खो गया था, तो अब नीचे देने गया था। लेकिन आज उम्मीद है 12 बजे की है फ्लाइट, तो बारिश 12 बजे के बाद नहीं है, थोड़ा डिले हो सकता है कि उड़ जाए तो आज हम घर पहुंच जाए। अभी खुशखबरी है कि बारिश तो रुक गई है और 12 बजे का हमारा फ़्लाइट है, तो देखते हैं अब जाके थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे। अब तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे निकल लेंगे यहाँ से और हम पहुंचेंगे एयरपोर्ट और वहाँ जाके देखते हैं। पास सुमित बनाएगा, सब कुछ उसने ही करना चल के, क्योंकि अब ये ट्रेन हो गया, अगली बार आएगा तो अपने आप सब कुछ से एडजस्ट कर लेगा। तो मेरा ज़रूरी नहीं है अब आना, क्योंकि अब जितना आना था हो चुका है आना जाना। हमने खाने पीने का तो यहाँ पे पैसा दे दिया है। अब चेकआउट करेंगे यहाँ से 10 बजे, 10 सवा 10 बजे, तो उसके बाद देखते हैं। छोड़ दिया और हम टैक्सी में बैठ गए हैं। यहाँ पे अभी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो यहाँ से 200 रुपये लग रहे हैं एयरपोर्ट के। तो भैया ने कहा 60 रुपये पार्किंग के लगते हैं, बाकी तो आपने जो देना ही है। तो 200 रुपये में हमारा तय हुआ है। अब जा रहे हैं, अभी भी बारिश आ रही है, फिर जाना है कि टिकट हो रखी है हमारी। तो पीछे हमारा होटल था अभी जो था, अभी अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ्लाइट वाइट कोई उड़ी है? अभी तक एक भी नहीं उड़ी है। आज भी एक भी नहीं उड़ी? दो दिन को छोड़कर आए थे। नहीं उड़ी है, वो कैंसिल हो गया। अभी दिल्ली जाएंगे वो बाय रोड। एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और हालत कल जैसी है। और अभी देखो क्या होता है क्या नहीं। आज भी वेट करेंगे, कितनी देर वेट करेंगे वो देखते हैं। अगर आज भी कैंसिल होती है तो फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि और कोई हमारे पास सब चारा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन भी नहीं मिलेगी। तो एक दिन फिर रुकना पड़ेगा अगर आज नहीं होती तो अब परमात्मा देखते हैं कब हमारा वो सूरज निकालता है और कब हम घर पे पहुंचते हैं। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, मेरे पीछे बैठा बच्चा भी तंग हो रखा है, क्योंकि इसकी कई गायें हैं वहाँ पे, तो गाय का दूध पीता है तो इसको मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो कल भी बाग डोगरा एयरपोर्ट पे और आज भी, और कल भी बारिश आज भी बारिश। और कल तो आए थे हम गैंगटॉक से सुबह, लेकिन आज आए नज़दीक में होटल था दास होटल, जहाँ से हम लोग आए हैं। तो यहाँ से मात्र सिर्फ 3 किलोमीटर है, तो वहाँ से अभी हम पहुँच गए हैं। और भैया लेके आए हैं, इनका नंबर भी ले लिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम इनको फ़ोन करके बुला लेंगे, अगर नहीं होगी तो हम अपने घर जाके इनको फ़ोन कर देंगे। तो यही हो सकता है। तो गाइस आज भी बड़ी दिक्कत हो रखी है, सारी जो फ़्लाइट्स हैं वो डिले हो रखी हैं। अभी थोड़ी देर में बता देंगे कैंसिल हो रही हैं। ओवरऑल अब जाने की तैयारी 2 दिन से आ रुके हुए थे, एक फ़्लाइट मिस भी हो गई थी। Wait a minute. Who are you? अभी थोड़ी देर में बता देंगे कैंसिल हो रही हैं। तो उसका भी आपको मैं सारा बताऊंगा। तो गाइस मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे साथ एयरपोर्ट पे क्या हादसा हुआ था। हुआ क्या था कि वहाँ पे जो मौसम था बहुत ख़राब था। एक दिन पहले जो मिस हुई थी मेरी फ़्लाइट, तो नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पे गए, हमने बोर्डिंग पास बना लिया, चेक इन नहीं किया और जाके बैठ गए। मौसम था ख़राब, क्योंकि एक दिन पहले ऐसा हुआ था कि काफ़ी टाइम लग गया था। तो वहाँ पे फिर हमारा मतलब ऐसा लगा कि हम बाद में चेक इन करा लेंगे, और बातों बातों में हम वहाँ पे भूल गए। मेरे सामने फ़्लाइट उतरी और मैं वहीं बैठा रहा, और जिस टाइम चेक इन का टाइम आया तो वो टाइम निकल चुका था और 20 मिनट लास्ट रह गए थे। वहाँ गया तो हमारे बैग वगैरह नहीं उन्होंने जमा किए, तो हमारा वहाँ पे तो ये वाला जो पॉपट हुआ। भगवान के साथ साथ मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे सामने अनाउंसमेंट भी हो रही है, लेकिन मुझे ये था कि हमने दिल्ली जाना है, लेकिन हमारा वाय कलकत्ता जाना था, कलकत्ता से हमने दिल्ली आना था। मेरे सामने कई बार हुआ भी सही कि आवाज़ आई है कि हाँ भैया फ़्लाइट आ चुकी है, लेकिन मुझे था सीधी दिल्ली की है। तो करते 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 वो भूल गया मैं, और हमारी फ़्लाइट वो वहाँ से उस तरह से मिस हुई। लेकिन सेकंड टाइम भी जो हुई वो भी वाया कलकत्ता से थी, लेकिन उसमें मैंने कोई गलती नहीं की और मैंने जाके अपने लगेज वगैरह टाइम से करवा दिए थे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई आपको पता नहीं लगा था, फ़्लाइट आपके सामने उतरी थी, लेकिन क्या था वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ पता नहीं लग पा रहा था क्या है क्या नहीं। अनाउंसमेंट का भी उस तरह समझ नहीं आ पा रहा था। तो बस वही था कि इतनी भीड़ के अंदर मैं भी उस दिन
वहीं खो गया और वहीं रह गया। कुछ भी हो, अगर आप लोग भी जाते हैं जैसे मेरे साथ मैंने किया, मेरे साथ गलती हुई, तो कोई गलती ना करें। वहाँ पे जाके अपना जो काम है ना, पहले पास अपना बोर्डिंग पास और चेक इन जरूर कर लें। उसके बाद तो ये होता है कि आपके पास हैंड बैग है तो आप बाकी अपना बोर्डिंग पास होगा तो आप अंदर जा सकते हैं। बड़े लगेज के साथ आपको अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि वो जा ही नहीं पाएंगे। सीट भी मिल गई है और बैठ भी गए। तो 10 से 15 मिनट में फ़्लाइट उड़ेगी कोलकाता के लिए, फिर वहाँ से दिल्ली के लिए अलग से है। तो अभी देखते हैं। और अब जा रहे हैं हम बाहर। अभी हमारी अगली फ़्लाइट जो है यहाँ से कोलकाता से रात को है 9 बजे की, और फिर पहुँचेंगे हम 10:30 के आसपास एयरपोर्ट। और अभी देखता हूँ जाके हमें क्या करना है। एक बारी तो धोखा हो गया, इस बारी ना हो। तो हमें अब ये करना है कि अब अपनी दिल्ली की यहाँ से, तो गाइस बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये चेक इन हो गया है, हम अंदर आ गए। और अभी यहाँ से 1 से 1.5 घंटा हो रहा है जो हमारी फ़्लाइट। फिर आज उम्मीद है कि हम रात को घर पे मिलेंगे आपसे, और मेरा सफ़र जो था आज 8 दिन का वो भी ख़त्म हो जाएगा इस फ़्लाइट के साथ ही। आज की जो ट्रिप पड़ी है मुझे आज में 40,000 रुपये लगे हैं। तो एक सुबह की जो मेरी फ़्लाइट ना मिस हो गई थी यहाँ पे स्पाइस जेट वाली, वो हमारी गलती की वजह से। बोतल लिया मैंने यहाँ से, और ये 60 रुपये की मिली एयरपोर्ट से इस अपनी फ़्लाइट की ओर। ये जा रहा हूँ मैं अब फटाफट भाग के, और आज बस घर पहुँच ही जाएंगे। थर्सडे को गया था और वेडनेसडे को अपने घर पे। तो गाइस, एक तो बुढ़ापा और एक जल्दी जल्दी चलना। बैठ गया हूँ मैं एयर इंडिया की इस फ़्लाइट पे। तो ये 10:30 बजे तक वो उतारेगी दिल्ली, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद अपना 2-3 दिन रेस्ट करना, फिर अपने मैचों को देखना, अपने काम को देखना। ये है फ़्लाइट हमारी। इस वाली फ़्लाइट को पाने के लिए 25,800 रुपये अलग से दिए हैं। 17,300 के पहले सुबह नुकसान हो गया था, थोड़ा सा हमारी भी कमी रही। हो गया 7 दिन के बाद पहुँचा हूँ, और आगे चल के आपसे घर पे मिलते हैं। फिर उसके बाद काम मिलते हैं सर। हमारा दिल्ली का है एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे हम लोग उतरे हैं। बैग की बारी है, जो हमने लेने हैं बैग, और हमारा अभी तक आया नहीं है, वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही तू उधर चला जा, तो जैसे ही मिलते हैं तो हम यहाँ से निकलेंगे बाहर। तो में कई हादसे हुए हैं, पहले थोड़ी स्टोरी में मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी हो रहा है। में हादसे हुए हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। आज 6 दिन के बाद हमारा टूर ख़त्म हुआ, गैंगटॉक टू बागडोला, और वहाँ से फिर कोलकाता, फिर वहाँ से अब दिल्ली। तो हमारी एक फ़्लाइट सुबह मिस हो गई थी, उसका 17,500 का नुकसान हुआ है एक बंदे की वजह से। उसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। उसके बाद 25,800 की टिकट हुई है एयर इंडिया की। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सबको दुख होता है, और बड़ा दुख हुआ, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर करके तो हमने
टिकट दोबारा कराई है। तो ऐसा टाइम भी आ गया था, वहाँ पसीने पसीने हो गया था। मिलेंगे घर पे छोटी बीवी से और बच्चों से, और उसके बाद खाना खुना खा के फिर सोएंगे, और कल और परसों 2 दिन रेस्ट, फिर अपने काम पे। चलते चलिए गाइस, पापा की वापसी होने वाली है। पापा का फ़ोन आया, 15 मिनट में वो पहुँच रहे हैं। अब इनकी शक्ल देखो, ये खुशी के मारे पूजा ना समा के 15 मिनट हैं अभी भी, फिर भी ये बाहर आके खड़े हो चुके हैं। मुझे शांति मिली है कि मेरे पतिदेव घर पे आ रहे हैं। बहुत परेशान थे वो, अब घर आएंगे तो सारी सिचुएशन बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं। स्टोरी आपने ब्लॉग के अंदर पहले देख ली होगी, वही फ़ोन उनका, वही स्टोरी हमें सुना रहे थे। तो हमारी मम्मी रो रो के परेशान हो गई थी, कम से कम 3 से 4 घंटे लगातार रोई हैं, इनकी आंखें सूज गई थी। अब इनको शांत करवा के हम परेशान हो गए थे। हम टिकट ले रहे थे, हम बाहर जाते तो ये पीछे रोती थी। अब क्या कर सकते हैं, बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है। जो मम्मी 15 मिनट पहले हमें बाहर ले आई हैं अपने पतिदेव के स्वागत के लिए, ये 4-5 दिन से लगातार रो रही थी। अब इनको शांति हुई है, बाइक वाला पहले आया। ओवरऑल मैं आ गया हूँ अपने घर के पास, और यहाँ से भी 100 मीटर की और डिस्टेंस रह गया घर का। ये दिन 7 दिन हो गए थे, 7 दिन के बाद आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे बारिश में फंसे रहे 2 दिन। तो आना तो 2 दिन पहले ही आ जाते, क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। और एक फ़्लाइट के साथ हमारा आज फ़्लाइट वालों ने पप्पू कर दिया, तो हमें अब वो दिक्कत यही हुई। लेकिन आज पहुँच गया घर पे, अब रेस्ट है। गाइस फाइनली पापा बैक होम, ये आ चुके हैं, और मम्मी और मैं तो स्वागत में हैं। खुशी देखिए गाइस, आप खुशी देखिए, इनके दांत नहीं अंदर जा रहे हैं, बत्ती सी बाहर निकल आई है पूरी। टनन 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 टनन। और जी बढ़िया गया टूर। ऐसा टूर तो जिंदगी में पापा को दोबारा नहीं चाहिए होगा। फैमिली के साथ तो अच्छा है, जबकि सारे पैसे वसूल रहे वहाँ का, लेकिन जो हो गया ना गलती हो गई, कसूर उनका नहीं है यार। कुछ नहीं कसूर, सिर्फ कसूर होता है हालातों का।